ईरानी हमलों से इसराइल में जबरदस्त तबाही। जी हां, लगातार ईरान के हमले इसराइल पर भी हो रहे हैं। इसराइल पर ईरान के हालिया हमलों में ईरान ने इसराइल पर मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनसे मुख्तलिफ शहरों में जानी व माली नुकसान हुआ है। आपको उसकी पूरी तफसील हम बता रहे हैं कि कहां कहां पर ईरान ने हमले किए। पहले आपको यह बात बता दें कि मिसाइल हमलों की शिद्दत और तादाद इसराइली फौज के मुताबिक ही आपको बता रहे हैं कि कितनी रही है। सिर्फ एक दिन में 7 मुख्तलिफ मौजों यानी वेव्स ऑफ मिसाइल अटैक, सिर्फ एक दिन में 7 अलग अलग बराज ऑफ मिसाइल अटैक्स जो है वो लॉन्च किए गए, जिनमें ईरानी मिसाइल दागे गए। इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा क्लस्टर मिसाइल, वॉरहेड वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। यह काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल और जो क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइल हैं, इन्हें रोक पाने में इसराइल का जो दिफाई निजाम है, चाहे वो आयरन डोम हो या कुछ और, वो बिल्कुल नाकारा साबित हुआ है। क्लस्टर मिसाइल खासतौर पर खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये फिजा में फटकर कई छोटे छोटे बमों में फैल जाते हैं। और जब ये एक साथ फिजा में कई छोटे छोटे वॉरहेड्स या छोटे छोटे बमों में फैल जाते हैं, तो फिर उसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाता है। निशाना बनने वाले इलाके कौन कौन से हैं, किन किन इलाकों पर ईरान ने हमलों में निशाना बनाया है इसराइल को, आपको यह बता रहे हैं। ईरानी हमले ज्यादातर मरकजी इसराइल यानी सेंट्रल इसराइल पर मरकूज रहे हैं, जिनमें खासतौर से तेल अवीव, बनी बराक, पेटाह तिकवा और दीगर करीबी शहर शामिल है। आपको ये बात बता दें कि पेटाह तिकवा जो शहर है इसराइल का, इस पर लगातार इसराइल जो है वो हमले झेल रहा है, और ईरान इस पेटाह तिकवा शहर को बार बार निशाना बना रहा है। जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक लोग अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, जिससे आम शहरी काफी हद तक मुतासिर हो गई। जानी नुकसान भी काफी हुआ है। हालांकि वहां से रिपोर्ट काफी सेंसर्ड होकर सामने आ पा रही है, लेकिन इससे जो पता चला है, चूंकि हमारे अपने रिपोर्टर, हमारे इस टीम के रिपोर्टर भी वहां मौजूद हैं, रिफत अब्दुल्ला, जो वहां के जमीनी हकायक से, यानी नेटवर्क 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला वहां की ग्राउंड रिपोर्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। तो इसराइल पर हुए हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम अज कम 5 से 10 अफराद के जख्मी या उनकी मौत की खबर है। इसमें अभी जख्मी या मौत इस तरह की बात सामने आ रही है। इसमें तेल अवीव में कई लोग जख्मी हुए हैं, शीशे के टुकड़ों से लोग जख्मी हो गए हैं, जो शार्पनेल्स निकलते हैं धमाके के बाद, उससे लोग जख्मी हुए हैं। दीगर अफराद को मामूली जो है उसमें चोटें भी आई हैं। तो कुल मिलाकर लगातार जो ईरान के हमले हो रहे हैं, जैसा ईरान ने कहा था, ईरान अपने हमलों से अमरीकी तंसीबात को, चाहे वो खलीज मवालिक के किसी भी मुल्क में हो, उन्हें लगातार निशाना बना रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने इसराइल के हर ऐसे शहर पर और हर ऐसे टारगेट को निशाना बनाया है जो उसके मिलिट्री ताकत में इजाफा का कहीं ना कहीं बाइस बनते हैं। और इसीलिए जो ईरान का जो ताज़ा हमला हुआ है इसराइल पर, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया गया है, उसमें बड़ी तबाही की बात सामने आ रही है। तो हालिया हमलों में हलाकतें और उसके अलावा जो तादाद है जख्मियों की, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। माली और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ईरानी हमलों से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों की तबाही बहुत ज्यादा हुई है, बाज़ इलाकों में बिजली और बुनियादी सहूलियात मुतासिर हुई हैं, शहरी इलाकों में खौफ हरास फैल गया है। ये सब आपको बता रहे हैं इसराइल की कहानी कि किस तरह से इसराइल जो है वो ईरानी हमलों पर है लगातार, और ईरान हमले में लगातार टारगेट कर रहा है तेल अवीव को, बैत शमस को, बेरशेबा को, यरूशलेम को और हाइफा को। कुछ मिसाइल दिफाई निजाम से बच निकले हैं, इसलिए बराह रास्त शहरी इलाकों में नुकसान हुआ है। क्योंकि ज्यादातर मिसाइल ऐसे हैं, अगर जो इंटरसेप्ट होते हैं तो उसके बावजूद उसका जो मलबा गिरता है उससे तबाही मचती है, और जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है इसराइल, वो तो खैर जबरदस्त तबाही मचाता है, बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। ड्रोन और मुश्तरका जो हमल है, ईरान ने सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि ड्रोन भी साथ साथ दागना शुरू किया है। तो ड्रोन और मिसाइल के मुश्तरका हमले से जो वहां का डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उससे काफी डिच करने में ईरान कामयाब रहा है। इन हमलों ने इसराइल के दिफाई निजाम पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। मजबूरी सूरत हाल यह है कि ईरान ने मुसलसल और मरहलावार हमले किए हैं, और इसमें मल्टीपल वेव्स जो है वो जारी रखी हैं। एक एक दिन में कई वेव्स ऑफ मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं।
क्लस्टर मिसाइल होने से, क्लस्टर मिसाइल जो इस्तेमाल कर रहा है ईरान, क्लस्टर मिसाइल, उससे जबरदस्त खतरा बढ़ गया है। ज्यादातर नुकसान शहरी इलाकों में हुआ है, जानी नुकसान महदूद है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है, जबरदस्त तरीके से मुतासिर हुआ है, और इसीलिए लोग उन इलाकों में अब रहना नहीं चाहते। आपको मालूम है कि इसराइल में अलग अलग शहरों में इसराइली हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर वहां मुजाहरे हो रहे हैं। इस कदर मुजाहरे हो रहे, इतनी शिद्दत के साथ मुजाहरे हो रहे हैं कि इसराइली पुलिस को, जो वहां ग्राउंड पुलिस है, उसे मुजाहरीन को कंट्रोल करने में, काबू करने में ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। तो जंग की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है।